Hey guys, welcome back to another video. In this video, we are going to learn about the comparison of adjectives. Guys, इससे पहले वाली वीडियो में हमने adjectives के formations को, उसके definitions को और उसके kinds को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है. आज के इस वीडियो में हम इसके comparisons को देखेंगे. बेसिकली जो हमारा डिग्रीज होता है comparison का, उसको समझेंगे. तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. So guys, we will start from our as usual method by taking examples. तो कुछ examples है हमारे पास, हम लोग उसे देखते हैं और उसे समझते हैं. पहला example है कि रमाज मैंगोज इज स्वीट, मतलब रमा का जो मैंगो है वो क्या है, स्वीट है. दूसरा है हरीज मैंगो इज स्वीटर, हरी का मैंगो क्या है, स्वीटर है. क्या है हरी का मैंगो, स्वीटर है. स्वीटर दैट मीन्स कंपैरिजन टू विच, टू रमाज मैंगो. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं. वी आर कंपेयरिंग हरीज मैंगोज टू द रमाज मैंगोज. तो हम लोग बेसिकली रमा के मैंगोज को स्वीट का आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं. एंड जब हम लोग कह रहे हैं कि हरीज मैंगो इज स्वीटर, दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हरी के मैंगोज को रमा के मैंगोज से. जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गोविंद्स मैंगोज इज स्वीटेस्ट, गोविंद्स मैंगो इज स्वीटेस्ट, इसका मतलब हम गोविंद के मैंगोज को कंपेयर कर रहे हैं. किससे कंपेयर कर रहे हैं, रमा और हरी दोनों के मैंगोज से. सो यहाँ जो रमा का मैंगो है वो एक सिंपल फॉर्म में है, उसका जो क्वालिटी हम देख रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में है, स्वीट. हरी का मैंगो स्वीटर है, यानी कि हरी का मैंगो ये बता रहा है कि रमा का जो मैंगो है उसके मैंगो के क्वालिटी से हरी का मैंगो का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा है, हायर है. और वहीं गोविंद का जो मैंगो है वो स्वीटेस्ट है, इसका मतलब वो रमा और हरी दोनों के मैंगो के क्वालिटी से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, हाईएस्ट क्वालिटी का है. सो बेसिकली दीज थ्री एग्जाम्पल्स टेल्स अस अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. व्हाट वी आर डूइंग राइट हियर, वी आर कंपेयरिंग द मैंगोज ऑफ रमाज, हरीज एंड गोविंद. तो बेसिकली ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है हमारा स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट इस एग्जाम्पल में, ठीक है. और यहाँ जो स्वीट है जो कि इसके सिंपल फॉर्म में है, तो जब भी एडजेक्टिव आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म दे आर सेड टू बी एज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री. अब यहाँ पे स्वीटर जो है वो पॉजिटिव से हायर क्वालिटी का है, तो द एडजेक्टिव विच डिनोट्स द हायर क्वालिटी फ्रॉम द पॉजिटिव इट इज सेड टू बी कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक. और वेन एवर द एडजेक्टिव डिनोट्स द हाइएस्ट क्वालिटी, ठीक है. यहाँ पे स्वीटेस्ट जो है वो हमें क्या हाईएस्ट क्वालिटी दिखा रहा है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों से हाईएस्ट है, तो इट इज सेड टू बी ए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. तो पॉजिटिव डिग्री हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है. एडजेक्टिव्स दैट एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री. और जब हम कोई एडजेक्टिव लेंगे, एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द हायर क्वालिटी फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री इज सेड टू बी एज कंपैरेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट क्वालिटी. क्या होगा ये हमारा, ये होगा हाईएस्ट क्वालिटी. एक और चीज़, पॉजिटिव डिग्री तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हों. जैसे यहाँ हमने हरी और रमा के मैंगोज को कंपेयर किया, दो चीज़ों को, तो वो हमारा किस में आया, कंपैरेटिव डिग्री में आया. लेकिन जब हम तीन चीज़ों को कर रहे हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा.
क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं गाइज। अब हम यहाँ पर फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दिया क्या है कि मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। अच्छा, सिलेबल का मतलब मैं आपको बता दूँ, आपको पता है तो अच्छी बात है, फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि सिलेबल का मतलब आप ये समझ सकते हो बेसिकली कोई ऐसा वर्ड जिसमें सिर्फ एक ही स्वर लगता हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लो मैट। मैट मैट में एक ही सिलेबल है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं मैट्रेस तो इसमें 2 सिलेबल आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सिलेबल मैंने बता दिया। अब देखिए कह रहा है कि मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन। कुछ एडजेक्टिव जो कि एक ही सिलेबल के होते हैं और कुछ जिनमें कि एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, उनको जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या होगा कि दे फॉर्म कंपैरेटिव बाय एडिंग ER। कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड करते हैं। किसमें? पॉजिटिव में। जैसे हमारे पास है यहाँ पर टॉल। टॉल हमारा पॉजिटिव है, इसमें हमारे पास एक ही सिलेबल है। इसे जब हमें कंपैरेटिव बनाना होगा तो व्हाट वी विल डू, विल ऐड ER टू द पॉजिटिव। पॉजिटिव टॉल है, टॉल में हमने ER जोड़ दिया, हमें मिल गया टॉलर, ठीक। सुपरलेटिव बनाने के लिए वी विल ऐड EST। टॉल में हमने जोड़ दिया EST, हमें मिल गया टॉलेस्ट। उसी तरह से यंग है, यंग में यंगर हो गया जब हमने इसमें ER जोड़ दिया, और जब EST जोड़ दिया तो यंगेस्ट हो गया। स्वीट में जब ER लगा दिया तो स्वीटर हो गया, और जब इसी में EST लगा दिया तो हमारे पास स्वीटेस्ट आ गए, ठीक है। क्लियर है? ये तो पहला वाला मेथड ये कहता है हमें। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन E। जब हमारे पास जो गिवन पॉजिटिव होगा वो E पर एंड करता हो, तब हम सिर्फ R ऐड करेंगे, किसमें? कंपैरेटिव में, और ST ऐड करेंगे, किसमें? सुपरलेटिव में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ब्रेव है, ब्रेव का लास्ट में आ रहा है E, यानी कि द वर्ड ब्रेव एंड्स इन E। तो जब E पे एंड करता है तो वी विल ऐड ओनली R टू द कंपैरेटिव। तो ब्रेव है, ब्रेव में हमने R सिर्फ लगा दिया तो हो गया हमारे पास क्या? ब्रेवर। लेट अस चेक। यस, वी हैव ब्रेवर। एंड जब हम ब्रेव को कंपैरेटिव बनाएंगे तो व्हाट विल ऐड, वी विल ऐड ST, ओनली ST। सो व्हाट विल डू, विल राइट हियर ब्रेव एंड ऐड ओनली ST, नथिंग मोर देन दैट। तो E एंड ST हियर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रेवेस्ट। Let us check. We have bravest. So basically what we have to do, we have to add only R to the comparative and EST to the superlative when the positive will ends in E, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है वाइट। वाइट में भी हमने E था तो सिर्फ R लगा दिया तो वाइटर हो गया, ST लगा दिया तो वाइटेस्ट हो गया। फाइन में भी लास्ट में E था, हमने R जोड़ दिया तो फाइनर हो गया, ST जोड़ दिया तो फाइनेस्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे और मेथड से उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आगे वाला मेथड देखते हैं हमारा कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन Y और प्रीसीड बाय अ कॉन्सोनेंट। मतलब कि जब हमारा जो पॉजिटिव है वो उसके एंड में Y लगा हो और उसके पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो जो Y है हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा? I में चेंज हो जाएगा। Y चेंजेस इनटू I बिफोर एडिंग ER एंड EST। जैसे यहाँ पर हमारे पास है हैप्पी। Happy ends in Y, and if you will check then you will get to know that Y के पहले P है which is a consonant। तो इसे comparative बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम Y को पहले तो चेंज करेंगे I में, step by step we'll do। We'll first change Y into I, we'll write here I। Now in comparative we will add ER, and in superlative first we will write here I, then we will add EST, then it will be happy, then it in comparative it will be happier, and in superlative it will be happiest। clear है? now see easy। easy के में भी हमारा लास्ट में Y है, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है S। S को what will do, S के बाद जो Y है Y को what will do, Y को हम लोग चेंज कर देंगे I में, तो हो जाएगा हमारा easy, और ER इसमें ऐड कर देंगे easy, और इसमें EST ऐड कर देंगे। हैवी है, Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो Y will change into I and we'll add ER for the comparative, and हैवी था ना, हैवी, and EST for superlative।
एज सिंपल एज दैट। अब क्या है हमारा, अब है व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल। जब पॉजिटिव किसका वर्ड हो, एक सिलेबल का, वन सिलेबल का वर्ड हो, एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट। मतलब कोई एक सिलेबल का वर्ड होगा और एंड करता हो किसी सिंगल कॉन्सोनेंट पर। प्रीसीड बाय अ वोवेल, जिसके पहले क्या लगा हो, वोवेल लगा हो। मतलब बेसिकली हमारा मान लीजिए कोई एक वर्ड है, उस वर्ड का जो लास्ट वाला लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वाला जो है वो हमारा वोवेल है। तब क्या होगा कि कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी यहाँ जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा उसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, एंड बिफोर एडिंग ER और EST। सो सी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है रेड। अब रेड में लास्ट में देखो हमारे पास है कॉन्सोनेंट, और इफ यू विल चेक यू विल गेट टू नो दैट बिफोर डी देयर इज ई विच इज अ वोवेल। तो जब यहाँ पे हमारे पास वोवेल है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है, तो हमारा मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को कर देंगे डबल। कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे डबल। हमने डबल डी कर दिया। नाउ व्हाट वी विल ऐड ER टू द कंपैरेटिव and EST to the superlative. So it will be red, redder and reddest. उसी तरह से big है तो इसका हो जाएगा हमारा डबल G है, हम यहाँ ER ऐड करेंगे एंड हम यहाँ पर EST ऐड करेंगे। हमने बस कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। उसी तरह से हॉट है तो हमारा यहाँ हो जाएगा हॉटर एंड हॉटेस्ट। वोवेल है, वोवेल के बाद जो हमारा कॉन्सोनेंट था उसको हमने डबल कर दिया और ER और EST ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे का मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, मतलब एडजेक्टिव जिसके 2 से ज़्यादा सिलेबल हो, फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। तो बेसिकली वैसे एडजेक्टिव जिसके 1 से ज़्यादा सिलेबल हो, ठीक है, और 2 से ज़्यादा सिलेबल हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा सिलेबल हो, तो हम क्या करते हैं, जब हम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम उसके पॉजिटिव में मोर और मोस्ट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल में हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, ठीक। तो अब हम इनको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मोर और मोस्ट करना था तो मोर हम करेंगे कंपैरेटिव के साथ और मोस्ट हम करेंगे सुपरलेटिव के साथ। तो ब्यूटीफुल को हम कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह हम डिफिकल्ट को बनाने के लिए कंपैरेटिव में लिखेंगे मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव बनाने के लिए लिखेंगे मोस्ट डिफिकल्ट। उसी तरह हम करेजियस को बनाने के लिए कंपैरेटिव क्या लिखेंगे, मोर करेजियस, और सुपरलेटिव बनाने के लिए लिखेंगे मोस्ट करेजियस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कुछ वेज थे बताने के लिए कि एडजेक्टिव का कंपैरिजन जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इरेगुलर कंपैरिजन। ठीक है, बेसिकली और 2 इसके हैं कंपैरिजन के, एक इरेगुलर है और इंटरचेंज वाला भी है। तो पहले मैं इरेगुलर बता देती हूँ। इरेगुलर में होता क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बिल्कुल उसके तरह नहीं होते। मतलब इससे पहले जितना भी हमने देखा है उसमें जो पॉजिटिव होते हैं वो उन्हीं से फॉर्म होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हम उसमें ER या EST जोड़ देते हैं या मोर मोस्ट जोड़ देते हैं, है कि नहीं। बट जब हम इरेगुलर कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पॉजिटिव से ही फॉर्म नहीं करते हैं, पॉजिटिव से बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास है गुड का क्या हो गया, बेटर हो गया कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट हो गया। लिटिल का लेस या लेसर भी आप ले सकते हो। अच्छा, गुड के साथ अगर आप यहाँ पे वेल लगाओ तो वेल का भी आप बेटर और बेस्ट ही बोल सकते हो। मच का मोर और मोस्ट हो गया। अच्छा, ये मच जो है ये यहाँ पे क्वांटिटी वाला है मच, और ये मोस्ट
मोर और मोस्ट, और जब हम मैनी की बात करते हैं तब जो मोर और मोस्ट लगाते हैं वो हमारा नंबर को इंडिकेट करता है। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं इंटरचेंजेस के बारे में। गाइस बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है इंटरचेंजेस के बारे में। बेसिकली इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कुछ आपको सेंटेंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो इंटरचेंजेस देखिएगा। जैसे कि आप किसी पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाएं और सुपरलेटिव बनाएं, बट आपको किसी सेंटेंस में जो दिखेगा सुपरलेटिव, वो कंपैरेटिव का वर्ड यूज़ किया होता है, एडजेक्टिव यूज़ किया होता है, और कभी कभी किसी कंपैरेटिव में आप देखोगे सुपरलेटिव का वर्ड यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कंपैरेटिव है, लीड इज़ द हैवीएस्ट मेटल ऑफ ऑल। मतलब लीड जो है वो सभी मेटल में क्या है, सभी से ज़्यादा हैवीएस्ट है। तो यहाँ है तो आपका ये कंपैरेटिव का सेंटेंस, बट यूज़ क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है आपका सुपरलेटिव का एडजेक्टिव। सुपरलेटिव में हमारे पास है लीड इज हैवियर देन ऑल अदर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमने हैवियर को यूज़ कर लिया है, जबकि है ये सुपरलेटिव का सेंटेंस। तो ऐसे आपको इंटरचेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, शकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। सेंटेंस आपका कंपैरेटिव में है, बट आपने यहाँ पर सुपरलेटिव का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप जो सेंटेंस बना रहे हो उसके लिए वो एडजेक्टिव जिसे आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सुपरलेटिव से उठाकर कंपैरेटिव के लिए सेंटेंस में डाला है, तो क्या वो वहाँ पर सही बैठ रहा है। तो आप सेंटेंस देखो कि शकुंतला जो है वो सभी ड्रामा जो है संस्कृत में उसमें बेस्ट है, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं नजर आ रही। वहीं अगर आप सुपरलेटिव का सेंटेंस देखोगे, शकुंतला इज बेटर देन एनी ड्रामा इन संस्कृत, तो बेटर भी कंपैरिजन कर रहा है किसी दूसरे ड्रामा से, तो इसमें भी गलत नहीं होगा, ये भी आपका सही ही होगा। उसी तरह से लास्ट एग्जांपल है हमारा, ही इज एज वाइज एज सोलोमन। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे किसी के बारे में बोला जाता है कि जो कि सोलोमन की तरह ही वाइज है, और ये आपका क्या है, कंपैरेटिव का है, बट आपने यहाँ पे वाइज यूज़ किया है। वाइज आपका तो मेन पॉजिटिव ही है। उसी तरह से सुपरलेटिव के सेंटेंस में है, सोलोमन वॉज नॉट वाइजर देन ही इज। वाइजर जो है, वाइजर आपका कंपैरेटिव का है, और ये वाइज आपका किसका है, पॉजिटिव का है, बट आपने इसे कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में यूज़ किया। तो आपको देखना ये है कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन उसके बेसिस पर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। Until and unless it will be correct, you can't form any sentence like that. But अगर आपको ये सही लग रहा है तो you can make the sentences. So basically आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने कंपैरिजन देख लिया है एडजेक्टिव का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लिया है, इंटरचेंजेस देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में और चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमें उसमें मेंशन करके बता सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।